संसद सुरक्षा के चूक के मामले की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने जांच कमेटी गठित कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि लोकसभा सेक्रेटरी जनरल के पत्र पर गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है। इसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। कमेटी इस बात की जांच करेगी कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, साथ ही सुरक्षा में हुई कमी की वजहों का पता लगाकर कार्रवाई करेगी। गृह मंत्रालय की कमेटी संसद में सुरक्षा बेहतर करने पर भी अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। और इस वक्त हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीता, कल जो हुआ वो एक बहुत बड़ी चूक है संसद की सुरक्षा में। उस वक्त संसद का सत्र चल रहा था। अब उस पूरे मामले की जांच किस तरह से चलेगी आगे? अभी जी आपने पूरा बताया कि कौन कौन उस जांच में शामिल होगा। डीजी सीआरपीएफ जो है उसकी अध्यक्षता करेंगे, जितनी एजेंसीज हैं वो उसको सपोर्ट बेस जो है वो देंगी। ये जो चूक है ये कोई नॉर्मल चूक नहीं है। ये तब आई थी जब ऑलरेडी सिटी वाज ऑन द अलर्ट। एफबीआई डायरेक्टर जो थे वो दिल्ली आए हुए थे और साथ में जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू है उसने एक धमकी भरा वीडियो जो है जारी किया था, जिसमें उसने बोला था कि वो पार्लियामेंट अटैक की बरसी के आसपास कुछ करेगा। तो एक अलर्ट जो था वो सुरक्षा एजेंसी द्वारा ऑलरेडी निकाला हुआ था और उसके बावजूद ये इतना बड़ा सीरियस लैप्स जो है वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी होती है उसे आप इक्विवेलेंट मानते हैं कि आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी या जहाज की सुरक्षा, कितने लेयर्स होती हैं जब तक आप जहाज तक पहुंचते हैं, वैसे ही पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में 3-4 लेयर्स होती है। उनको भेद कर ये लोग अंदर पहुंचे थे और अकेले ही अंदर नहीं पहुंचे थे, देवर आर्म्ड ऑल्सो। उनके पास ये गैस कैनिस्टर्स भी थे। चाहे जैसे भी वो लोग अंदर लेकर पहुंचे हो, 3 जो सिक्योरिटी टायर्स हैं उन्हें भेदा था। एमपीज जो है, क्योंकि जब पिछली बार जब अटैक हुआ था उसके बाद एक कमेटी बनी थी, उसने काफी डूज एंड डोंट्स भी जो हैं वो बताए थे। उसके बाद सिक्योरिटी को बहुत एनहांस किया गया था, बुलेट्स लगाए गए थे, क्योंकि पिछली बार पार्लियामेंट में गाड़ी अंदर आई थी गेट नंबर 1 से, जो राजघाट की साइड गेट पड़ता है, कर्तव्य पथ की साइड जो गेट पड़ता है वहां से आई थी। उसके बाद काफी जो है सिक्योरिटी नॉर्म्स को बदला गया था। लेकिन अब जो नई पार्लियामेंट है उसका जो मैपिंग अगर आप देखें तो पहले एक ही गेट से सब लोग घुसते थे। यही नहीं, जो विजिटर्स जहां पर लोग आकर बैठते हैं उसका एरिया फ्रॉम द डेन ऑफ द पार्लियामेंट, फ्रॉम द वेल ऑफ द पार्लियामेंट कोई ज्यादा नहीं है। तो यही वजह है कि कल अब बदलावों की बात की गई है। ये जो एक कमेटी बनाई गई है वो सब बदलावों के ऊपर जो है वो अध्ययन करेगी। जैसा कि बोला जा रहा है कि अब अलग अलग गेट से एमपीज और जो मीडिया कर्मी है वो अंदर घुसेंगे। साथ में जो विजिटिंग गैलरी है वहां पे ग्लास लगाया जाएगा ताकि कोई अंदर वहां पे ना कूद सके। जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसे एनहांस करने की बात करी जा रही है। इनको आइडेंटिटी के मुतालिक इन्हें ब्रीफ भी किया गया है वहां के एमपीज को। तो काफी जितने भी सीरियस के जो सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स होंगे वो ये कमेटी जो है उसका अध्ययन करेगी और आगे किस तरह के जो नॉर्म्स हैं उनको लागू किया जाए, जिनमें ये सब नॉर्म्स भी शामिल होंगे। इसके अलावा और भी नॉर्म्स शामिल होंगे, क्योंकि जब ये नई पार्लियामेंट बनी थी तो ये बोला गया था कि ये नई पार्लियामेंट जो है पिछली पार्लियामेंट के मुकाबले में काफी सिक्योर है, इसका लेआउट वैसा है। लेकिन ये 4 नौजवान बच्चे जो हैं, लड़के जो है लड़कियां हैं, ये उनमें से 2 अंदर चले गए इन द डेन ऑफ द हाउस लोकसभा में व्हेन 0 आवर वाज इन प्रोग्रेस। तो ये काफी बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, वो भी उस दिन जब 13 दिसंबर की एनिवर्सरी जो है पूरा देश मना रहा था, उससे कुछ घंटे पहले ही खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो ऐसे में ये लैप्स हुआ है। बेशक से हम जब बात कर रहे थे सीनियर ऑफिसर से तो उनका कहना था कि एमपीज जो हैं वो लोगों को बुला लेते, जबकि बाकी लोगों के लिए इतने डूज एंड डोंट्स हैं और नॉर्म्स हैं। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि एमपीज बेशक से बुलाते हो, ये चेकिंग एंड फ्रिस्किंग का मामला है। तो चेकिंग एंड फ्रिस्किंग को लेकर और ज्यादा कड़ी जो कार्रवाई है या और ज्यादा डूज एंड डोंट्स जो हैं ये जो कमेटी है उसमें देखेगी। नीता, यहाँ एक सवाल ये है, जो नॉर्म्स की बात कर रहे हैं और आप ये बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ दर्शक दीर्घा में जो आते हैं विजिटर्स, उनके लिए एमपी का जो है अप्रूवल लेना होता है। और यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद है मैसूर से आते हैं, प्रताप सिम्हा, बताया जा रहा है एक आरोपी जो अंदर घुसा वो उनके पास के नाम पर वो अंदर जा पाया था। क्या उन नॉर्म्स को लेकर भी दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स यहाँ पर हुआ है?
बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने देखा था जब नया पार्लियामेंट जब बना था तो काफी बड़ी मात्रा में लोग जो हैं वो आ रहे थे, और क्योंकि न्यू पार्लियामेंट को देखने के लिए सरकार भी चाहती थी कि पीपल शुड गेट टू नो द न्यू पार्लियामेंट, इसलिए ज्यादा लोग विजिटर्स जो हैं वो भी आ रहे थे। एमपीज जो हैं वो गारंटी लेते हैं जब भी कोई अंदर आता है कि हम गारंटी लेते हैं इस व्यक्ति की कि आई नो हिम पर्सनली। उसके बावजूद ये जो उसका आधार लिया जाता है, एक बहुत स्ट्रिक्ट एक क्या कहते हैं एक फेरिस्त है डूज की कि आपको ये करना है और तभी आप अंदर घुस सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके ये लोग अंदर घुस गए, और अकेले नहीं घुसे, इनके पास एक कैनिस्टर था जो इतने सारे डीएफएमडी जो मेटल डिटेक्टर्स जो लगाए गए हैं, जो फ्रिस्किंग गेट्स हैं उनसे निकल कर, क्योंकि इनको पता होगा चाहे बेशक से जो ये गैस कैनिस्टर था ये हार्मलेस था, ये वो था जो शादियों में यूज होता है या फिर लैंडिंग के लिए यूज होता है, येलो रेड कलर का, ये उस तरह का कैनिस्टर था, ये हार्मफुल गैस नहीं थी। लेकिन ये जिस तरह से ये अंदर ले गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब से इसको जो है वो सही तरीके से इसका अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि जो इस तरह के खतरे हैं वो कम नहीं होंगे। और आने वाला जो साल है वो चुनाव का साल है। साथ में जैसे इन लोगों ने बोला कि ये लोग बहुत सिंपैथाइज करते थे, चाहे फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, चाहे मणिपुर प्रोटेस्ट हो, तो ये सब एस्पेक्ट्स जो हैं ये कमेटी जो है उनका अध्ययन करेगी।